हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का पहला चैप्टर का पार्ट 3 सांद्रता का। यहाँ पर एक शुभ विचार लिखा हुआ है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, अच्छा शुभ विचार है। आगे देखेंगे। ये सांद्रता पार्ट 3 है। अब हम लोग देखेंगे छठवां। पिछले वीडियो में हम लोग 5 तक कवर किए थे। अब छठवां देखेंगे। मूलरता को एम से प्रदर्शित किया जाता है। किसी विलेय पदार्थ के 1 ग्राम मोल की संख्या बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित होने पर मूलरता सांद्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी विलेय पदार्थ के 1 ग्राम मोल की संख्या बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित होने पर मूलरता सांद्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि विलेय पदार्थ 1 ग्राम मोल संख्या बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित होने पर मूलरता सांद्रता व्यक्त किया जाता है। यानी विलेय 1 ग्राम होगा, बिलियन 1 लीटर आयतन में होगा। इसका एक सूत्र है। मूलरता m बराबर WA इंटू 1000 MA गुणे V ml। V का मतलब आयतन है, इसका मतलब अणु भार है, MA का मतलब W का मतलब भार है। यहाँ पे मूलरता मात्रक है। मूलरता का मात्रक है मोल प्रति लीटर या मूलर या एम भी हम दर्शा सकते हैं। एम से भी हम दर्शा सकते हैं। जो हम अभी आप लोग देखे हैं उसका एक क्वेश्चन करते हैं। 34.2 ग्राम शर्करा यानी कि चीनी, इसका सूत्र है C12H22O11 मतलब O11 200 मिली बिलियन में उपस्थित है। बिलियन की मूलरता ज्ञात करें। शर्करा को कितना मान लेंगे? ए मान लेंगे। C12H22O11 भार WA 34.2 ग्राम, यहाँ पे दिया हुआ है 34.2 ग्राम। यहाँ पर अणु भार MB 342 ग्राम, आयतन भी 200 ml दिया है। यहाँ पे MB नहीं MA होगा। अब हम लोग मूलरता के फार्मूला पे रख के निकाल देंगे। मूलरता M बराबर WA इंटू 1000 MA इंटू V ml। अब हम लोग देखेंगे, रखेंगे। WA कितना दिया है? WA है 34.2, ठीक। और 1000 से गुणा कर देंगे। MA कितना दिया है? MA MA है 342 ग्राम। और आयतन कितना दिया हुआ है? 200 ml। अब यहाँ पे सब रख के हम लोग गुणा कर देंगे। 34.2 इंटू 1000 342 इंटू 200। इसको 34.2 को 342 से काट देंगे, 10 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पे 2 जीरो से 2, 1 जीरो से 1/2 आ जाएगा आंसर। मूलरता M बराबर 1/2 इंटू 0.5 मोल, यही आंसर है इसका। अब अगला हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1/20 M यानी कि M का मतलब मोल मोहर लवण FeSO4 NH4 2 SO4 6 हाइड्रोजन ऑक्साइड का 250 मिली बिलियन बनाने के लिए कितने ग्राम मोहर लवण की आवश्यकता होगी? हम लोगों को मूलरता दे दिया है। मूलरता कितना दिया है? 1/20। यहाँ पे
भार भी दे दिया है। भार कितना दिया है? डब्ल्यू ए भार ज्ञात करना हम लोगों को। यहाँ पे पूछा है कितने ग्राम मोहर लवण की आवश्यकता होगी, यानी कि भार हम लोगों को ज्ञात करना है। अणु भार भी दे दिया है। अणु भार हम लोग निकाल लेंगे इस सबका। आयतन दिया है 250 ml। ठीक, आयतन दिया है। आयतन को 20 से प्रदर्शित किया जाता है। आयतन दिया 250 ml। मोलरता के फार्मूला पर रख के निकाल देंगे। अब मोलरता बराबर WA/1000 MA/V ml। हम बताएं अभी कि WA को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। MA को अणु भार कहते हैं। V को आयतन कहते हैं। 1/20 मोलरता हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। 1/20 बराबर WA/1000 392 250। हम लोग इधर ला देंगे, इसको इधर ला देंगे। ये 4 हो गया है। जब इसको गुणा कर देंगे तो 392/80 बराबर 4.9 ग्राम। 4.9 ग्राम। WA को इधर लाएंगे, इसको इधर ला देंगे काटने के बाद। इसको इधर इधर किए हैं, इसको ऊपर करके इसको नीचे ला देंगे। 22 चौका 80। तो जब इसको भागा देंगे तो 4.9 ग्राम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 9.8% H2SO4 जलीय विलयन का घनत्व 1.05 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी? विलयन की मोलरता क्या होगी? यहाँ पे K3B यानी कि कुछ काम की बात, प्रतिशत और घनत्व दिया है तो फार्मूला लगेगा। यानी कि प्रतिशत और घनत्व दिया है तो हम लोग इस फार्मूले को उपयोग करेंगे। मोलरता बराबर प्रतिशत इंटू डी इंटू 10 MA। तो प्रतिशत कितना दिया है? 9.8%। डी कितना दिया है? डी का मतलब घनत्व 1.05 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और 10 से गुणा करना है। और MA का मतलब होता है अणु भार। अणु भार तो हम लोग निकालते हैं। तो इसको हम लोग MA 98 निकाले हम लोग, और 9.8% दिया था। और फिर घनत्व हम लोगों का यानी कि D 1.05 दिया है, इंटू 10 से गुणा कर देंगे तो मोलरता बराबर 1.05 मोल लीटर। मोलरता बराबर 1.05 मोल प्रति लीटर आएगा। ठीक, अब हम लोग अगला देखेंगे हेडिंग। अगला हेडिंग है नर्मलता। नर्मलता को N से प्रदर्शित किया जाता है। किसी विलेय पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक मोल की मात्रा का 1 लीटर विलयन में उपस्थित नर्मलता कहलाता है। नर्मलता को N से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है WA/1000 EA/V ml। ई को क्या कहते हैं? नर्मलता को N से प्रदर्शित करते हैं। WA इसका सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। WA/1000 EA/V ml। EA को क्या कहते हैं? तुल्यांकी भार। WA को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। V को आयतन कहते हैं। नर्मलता का मात्रक तुल्यांक मोल प्रति लीटर या नॉर्मल या N से प्रदर्शित किया जाता है। इसको इधर हम लोग नीचे देखेंगे इसका मात्रक। नर्मलता का मात्रक बराबर तुल्यांक मोल लीटर। इसका 1 हो गया, या नॉर्मल भी कह सकते हैं या N से प्रदर्शित भी कर सकते हैं। N दिखा देंगे तब भी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है 98 ग्राम H2SO4 का 500 मिली विलयन में नॉर्मलता ज्ञात करें। फार्मूला तुल्यांकी भार EA।
बराबर अणु भार प्लस की संख्या आगे वाला। ठीक, 98/2 बराबर 49। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मलता को आंसर दर्शाते हैं। WA × 1000 EA को तुल्यांकी भार कहते हैं, V से V और ml V को आयतन कहते हैं। WA कितना दिया है? यहाँ पे WA 98 ग्राम दिया है। देखिए WA 98 ग्राम और आयतन 500 मिली। अणु भार निकालेंगे तो इसका कितना होगा? अणु भार की जरूरत नहीं है इसमें, जब तुल्यांकी भार हम लोगों को निकालना होगा तब हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। 98 × 1000 49 × 500। 49 दूना 98, 500 दूना 2 दूना 4 आ गया। नॉर्मलता बराबर 4। हम लोगों को एक और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आगे। HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा? अणु भार प्लस की संख्या, प्लस इसमें एक ही होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन पर प्लस होता है। 36.5 इसका अणु भार कितना होता है? 36.5। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा तुल्यांकी भार को किससे प्रदर्शित किया जाता है? EA। तो इसका अणु भार तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा? 36.5। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मूलरता के मात्रक को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन है मोल प्रति लीटर, मोलर, एम, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। हम लोग मोल प्रति लीटर, मोलर या एम ये सब दिखा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।